लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ चुका है। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट हैं। आइए इस वीडियो पे जानते हैं कि इन 14 लोकसभा सीटों से कौन विजयी हुए हैं। संक्षेप में बात करें तो चतरा से कालीचरण सिंह, धनबाद से ढुल्लू महतो, गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी, गोड्डा से निशिकांत दुबे, हजारीबाग से मनीष जायसवाल, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, खूंटी से कालीचरण मुंडा विजयी हुए हैं। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, लोहरदगा से सुखदेव भगत, पलामू से विष्णु दयाल राम यानी बीडी राम, राजमहल से विजय कुमार हांसदा, रांची से संजय सेठ और सिंहभूम से जोबा मांझी, दुमका से नलिन सोरेन विजयी हुए हैं। एक एक करके सभी 14 लोकसभा सीटों में से टॉप 3 कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राजमहल लोकसभा सीट। यहाँ तीसरे स्थान पर है लोबिन हेम्ब्रम। इन्होंने कुल 42,140 वोट अपने नाम किया। ये जेएमएम के नेता थे जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नॉमिनेशन करवाया। दूसरे स्थान पर रहे ताला मरांडी जो भारतीय जनता पार्टी से थे। इन्हें कुल 4,35,107 वोट मिला। 1,78,264 वोटों से वो हार गए। राजमहल लोकसभा क्षेत्र से विजयी हुए विजय कुमार हांसदा। इन्हें कुल 6,13,371 वोट मिला। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि रहे। इन्होंने 1,78,264 वोटों से अपने नाम जीत दर्ज किया। दुमका लोकसभा क्षेत्र से तीसरे स्थान पर महासन मुर्मू रहे जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज करवाए थे। इन्हें कुल 21,372 मत प्राप्त हुए। दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी से सीता मुर्मू को टिकट दिया गया था जो 5,24,843 मत लाने में सफलता प्राप्त की, लेकिन 22,527 मतों से वह हार गई। सीता मुर्मू को पूर्व सांसद सुनील सोरेन के स्थान पर टिकट दिया गया था। विजेता का बात किया जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नलिन सोरेन जो शिकारीपाड़ा से वर्तमान विधायक हैं, उनको मौका दिया गया था और उन्होंने उसे साबित किया और 5,47,370 वोट लाकर 22,527 वोट से निकटवर्ती प्रतिद्वंदी सीता मुर्मू को हराकर दुमका लोकसभा में अपना परचम लहराया। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का बात करें तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर है उदय शंकर खावाड़े जो निर्दलीय प्रत्याशी थे और इन्होंने कुल 26,837 मत अपने नाम किया। दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप यादव जी। इन्हें 5,91,327 मत मिले और ये 1,01,813 वोटों से हार गए। हालांकि इन्होंने काफ़ी टक्कर दिया और अंतिम समय में ये असफल रहे। निशिकांत दुबे जी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और इन्होंने कुल वोट 6,93,140 वोट अपने नाम किया और 1,01,813 वोटों से निकटतम प्रतिद्वंदी प्रदीप यादव जी को हराया। चतरा लोकसभा क्षेत्र का बात किया जाए तो यहाँ पे तीसरे स्थान पर रहे अमित कुमार सिंह। इन्हें कुल 31,991 वोट मिला। ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नॉमिनेशन दर्ज करवाए थे। कृष्णानंद त्रिपाठी ये कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। इन्हें कुल 3,53,597 वोट मिला। 2,20,959 वोटों से वे हार गए। यहाँ पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिला। आखिरकार कांग्रेस की यहाँ पर हार हुई। पहले स्थान पर रहे कालीचरण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि थे। इन्हें कुल वोट 5,74,556 मिला। 2,20,959 वोटों से कालीचरण सिंह जी विजयी रहे। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का बात किया जाए यहाँ तीसरे स्थान पर रहे मनोज कुमार निर्दलीय प्रत्याशी थे। इन्हें कुल 28,612 वोट मिला। ये छात्र नेता के रूप में अपना पहचान बनाए थे और जेबी केसेस के समर्थक थे। विनोद कुमार सिंह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई के प्रतिनिधि थे। इन्हें 4,14,643 वोट मिला और ये दूसरे स्थान पर रहे, यानी कि 3,77,014 वोटों से ये दूसरे स्थान पर पिछड़ गए। यहाँ के विजेता रही अन्नपूर्णा देवी जो भारतीय जनता पार्टी से थी। इन्हें कुल मत 7,91,657 मिला और 3,77,000 वोटों से विजयी हुए। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का बात किया जाए तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर है जयराम कुमार महतो। इन्हें कुल 3,47,322 मत प्राप्त हुए। इनके बारे में बात किया जाए तो ये छात्र नेता के रूप में अपना एक अलग पहचान बना चुके हैं। आज से 2-2.5 साल पहले भाषा और खतियान आधारित आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण इनका एक अलग पहचान बना। इन्होंने झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के नाम से एक सामाजिक संगठन भी बनाए हैं जिनके ये केंद्र अध्यक्ष भी रहे हैं। इनके चाहने वाले काफी ज्यादा है और इनके प्रशंसक इन्हें प्यार से टाइगर बुलाते हैं। दूसरे स्थान का बात किया जाए तो यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़े मथुरा प्रसाद महतो रहे। इन्हें कुल 3,70,259 मत प्राप्त हुए, यानी कि 80,880 मतों से
ये पराजित रहे। वर्तमान में विधायक भी रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता में इनकी गिनती होती है। गिरिडीह लोकसभा से विजेता चंद्र प्रकाश चौधरी जी रहे, जो आजसू पार्टी यानी कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की तरफ से चुनाव लड़े थे और इनका बीजेपी के साथ गठबंधन था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू के गठबंधन के बाद आजसू कोटे से चंद्र प्रकाश चौधरी जी को गिरिडीह लोकसभा से टिकट मिला था। जिस तरीके से उन पर भरोसा किया गया था उस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन भी किया और कुल मत 4,51,139 प्राप्त हुआ और इस तरीके से 80,880 वोटों से वे विजयी बने। धनबाद लोकसभा का बात किया जाए तो यहाँ तीसरे पायदान पर रहे एमडी इकलाक अंसारी। ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नॉमिनेशन किए थे। इन्हें कुल वोट 79,653 मिला। दूसरे स्थान पर रहे अनुपमा सिंह, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया था। इन्हें 4,57,589 वोट मिला और इस तरीके से 3,31,583 वोटों से ये हार गई। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से विजेता ढुल्लू महतो रहे, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इन्हें कुल वोट 7,89,172 मिला। ये बागमारा क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मौका दिया और इन्होंने उसे बखूबी साबित करके दिखाया। रांची लोकसभा क्षेत्र का बात किया जाए तो तीसरे पायदान पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो। इन्हें कुल वोट 1,32,647 मिला। छात्रों के हक की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और इनके साथ ये घटना हुई थी कि जब इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था उसी टाइम इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और काफ़ी लंबे समय तक के लिए इन्हें जेल में रहना पड़ा। जेल में रहने के कारण इसका प्रचार प्रसार भी बाधित हुआ। इसके बावजूद इन्हें 1,32,000 वोट मिल चुका है। दूसरे स्थान पर रहे यशस्विनी सहाय, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। इन्हें कुल वोट 5,44,220 मिला और ये 1,20,512 वोटों से हार गई। सुबोध कांत सहाय, जो कांग्रेस के नेता थे, उन्हीं की बेटी ये है। विजेता का बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी से संजय सेठ को टिकट दिया गया था और उन्होंने अपने नाम के अनुरूप कार्य किया और 6,64,732 मत प्राप्त किए। इस प्रकार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 1,20,512 मतों से हराने में सफल हुए। इसके पहले भी 2019 में वो सांसद रह चुके हैं। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र का बात किया जाए तो यहाँ तीसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रदेव प्रसाद रहे। इन्हें कुल वोट 8,469 मिला। दूसरे स्थान पर रहे समीर कुमार मोहंती, झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़े। इन्हें कुल वोट 4,66,392 मिला और ये 2,59,782 वोटों से ये हार गए। विजेता का बात किया जाए तो यहाँ से विद्युत वरण महतो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और कुल वोट इन्हें 7,26,174 मिला, यानी कि 2,59,782 वोटों से विद्युत वरण महतो जमशेदपुर से सांसद बने। अगला लोकसभा क्षेत्र का बात किया जाए तो सिंहभूम लोकसभा, यहाँ से तीसरा स्थान पर रहे दामोदर सिंह हांसदा, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नॉमिनेशन दर्ज करवाए थे। कुल वोट इन्हें 44,292 मिला और ये तीसरे पायदान पर रहे। दूसरे स्थान पर गीता कोड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। इन्हें कुल वोट 3,51,762 मिला और ये 1,68,402 वोटों से हार गई। गीता कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी की धर्मपत्नी है। विजेता का बात किया जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जोबा मांझी चुनाव मैदान पर उतरी थी और उन्हें कुल 5,20,164 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 1,68,402 मतों से शिकस्त देने में कामयाब रही। जोबा मांझी का झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक विशेष योगदान है और वे पुराने नेत्री में से एक हैं। खूंटी लोकसभा क्षेत्र का बात किया जाए तो यहाँ तीसरे स्थान पर रही सावित्री देवी, जो कि बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी से चुनाव लड़ी थी। इन्हें कुल 12,300 मत प्राप्त हुए। अर्जुन मुंडा का बात किया जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी 2019 में भी केंद्रीय मंत्री रहे थे और इस बार इन्हें 3,61,972 मत प्राप्त हुए और 1,49,600 यानी कि लगभग 1.5 लाख वोटों से हार देखना पड़ा, जो कि क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री रहते हुए हार जाना कहीं न कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। जीत का बात करें तो कालीचरण मुंडा जी को बृहद जीत हासिल हुई। उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से सीट मिला था। कुल 5,11,647 मत लाने में सफल हुए और 1,49,675 वोटों से निकटवर्ती प्रतिद्वंदी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को हराने में सफल हुए। लोहरदगा सीट का बात किया जाए तो यहाँ तीसरे स्थान पर रहे चमरा लिंडा, जो 45,998 वोट लाए। दूसरे स्थान पर रहे समीर उरांव, जो भारतीय जनता पार्टी से थे। इन्होंने कुल वोट लाया 3,43,900 और 1,39,138 वोटों से
वे हार गए। सुखदेव भगत जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी पर चुनाव लड़े थे, इन्हें कुल वोट 4,83,038 मिला और ये 1,39,138 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने में सफल रहे। पलामू लोकसभा का बात किया जाए तो यहाँ पे तीसरे स्थान पर रहे कामेश्वर बैठा जो बहुजन समाज पार्टी से हैं और इन्हें कुल वोट 40,000 मिला। 40,000 वोटों के साथ ये तीसरे स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सीट पर ममता भूइयां 4,81,555 वोट लाए, जबकि यहाँ से विजेता विष्णु दयाल राम यानी बीडी राम भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इन्हें 7,70,362 वोट मिला और 2,88,807 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराने में सफलता प्राप्त किए। झारखंड के अंतिम लोकसभा यानी हजारीबाग लोकसभा की बात किया जाए तो यहाँ तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार मेहता जो कि छात्र नेता के रूप में अपना पहचान बनाए थे और खतियान आधारित आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए थे। इन्हें कुल 1,57,977 वोट प्राप्त हुए और ये तीसरे पायदान पर रहे। दूसरे स्थान पर जयप्रकाश भाई पटेल जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, इन्हें कुल 3,77,927 मत प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्हें उम्मीद था कि इस बार वो अपना सीट निकाल लेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा। हजारीबाग से विजयी मनीष जायसवाल जी हुए जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इसके पहले भी वो सांसद रह चुके हैं। 6,54,613 मत प्राप्त हुए। 2,76,686 वोटों से निकटवर्ती प्रतिद्वंदी को हराने में सफलता प्राप्त किए। आज के वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप किस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, अपने सांसद का नाम कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक को लेकर। जय हिंद, जय झारखंड।